गुड इवनिंग। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज आज समझेंगे। उनको समझने के लिए हमें इस छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी समझनी है, उसको समझने के लिए पहले इस छोटी सी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। अल्टरनेट वे में आप इसे ऑलरेडी जानते हैं। आप ये जानते हैं कि अपर देखिए UFP और LFP का जो डिफरेंस है, आप करते जाइए पार्टीशन में एलिमेंट्स की संख्या बढ़ाते जाइए तो ये दोनों का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। वही बात यहाँ भी की है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट अ बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल AB इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस। पार्टीशंस का सीक्वेंस है। अभी देखिए n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आप इसे P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन भी लिख सकते थे। जो सीक्वेंस इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जो सीक्वेंस जो है वो n इन्फिनिटी को जाएगा तो उस समय इन दोनों का डिफरेंस की जो लिमिट है वो कहाँ को जा रही होगी, 0 को जाएगी। मतलब पार्टीशन में आप पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम होगा। जो कहा था वो अल्टरनेट वे में ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों है। मतलब आप f को रीमान इंटीग्रेबल लेके चलिए तो ऐसा प्रूफ हो जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो f इंटीग्रेबल होगा। तो हम इफ पार्ट लेके चलते हैं पहले, और हम मान के चल रहे हैं कि फंक्शन क्या है, आपके पास लेट एक सीक्वेंस ले लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, जो Pn है आपके पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये कम जगह पे लिखने का तरीका है। आप चाहें तो इसे P1, P2, P3 एंड सो ऑन, कोई Pn एंड सो ऑन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बी ए सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस। ये सीक्वेंस जिनका है पार्टीशंस, किसके पार्टीशन ऑफ AB, satisfying limit n tending to infinity UFPN minus LFPN इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। क्लेम क्या है, इस बार क्या प्रूफ करना है? क्लेम क्या रहेगा? क्लेम है कि f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज इंटरवल A। ये प्रूफ करना है, इसका यूज करना है। सबसे पहले एप्सिलॉन देख बी आर्बिट्रेरी, कोई एप्सिलॉन आपने ले लिया है। क्लियर है? तो आपको इनमें एक Pn मिलेगा ऐसा, चूज Pn, कोई तो मिलेगा आगे का फ्रॉम द सीक्वेंस। Pn कहाँ से आया? फ्रॉम द सीक्वेंस, उन्हीं में से सच दैट UF इस Pn में माइनस LFPN आपको मिलेगा लेस देन एप्सिलॉन। देखिए जब इनका डिफरेंस कम होते जा रहा है तो फिर एक सीक्वेंस तो ऐसा मिलेगा कि जो भी आप एप्सिलॉन तय करेंगे उससे कम हो जाएगा डिफरेंस। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि लिमिट अगर 0 को जा रही है तो ये आर्बिट्रली स्मॉल होते जा रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ को जा रहा है, टेंडिंग टू 0 का मतलब किसी भी पॉजिटिव से कम होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो भाई आपको 8 पार्टीशन ऐसा मिला
जहाँ पर आप यू एफ और एल एफ का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है, और यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट बहुत आसान है। अगर ये जीरो की तरफ जा ही रहा है तो किसी भी पॉजिटिव से कम हो जाएगा डिफरेंस। 8 दौर के बाद तो होगा ही होगा। तो आपको 8 पार्टीशन मिल जाए ना सीक्वेंस में ऐसा, तो ये रीमान इंटीग्रेबल है। नेक्स्ट है ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट इस बार क्या लेके चलना है? आप मान के चलेंगे कि लेट f belongs to family of रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर दिस, ये लेके चलेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन ही मेन है, उसको कुछ भी लेते जाइए। ये ले लीजिए, आपने एप्सिलॉन के ले लिया 1/n। तो इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक आपको पार्टीशन जरूर मिलेगा जहां अपर और लोअर सम का डिफरेंस इस एप्सिलॉन से कम होगा। सो वी शैल ऑब्टेन अ पार्टीशन, और पर्टिकुलर पार्टीशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर पार्टीशन Pn such that UFPN minus LFPN लेस देन 1/n। 1/n मतलब एप्सिलॉन, ऐसा होगा। तो फिर अब आप खुद ही बताइए, अगर ऐसा आ रहा है और आपने लिमिट लगा दी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UFPN माइनस LFPN आप करेंगे इस लिमिट में, तो दिस विल बी 0। देखिए रिजल्ट बहुत छोटा सा है। रिजल्ट में ऐसा कोई खास बात नहीं है, सीक्वेंशियल अप्रोच थी। मैं जो कराने का उद्देश्य है वो ये है कि आपको पार्टीशंस का भी एक सीक्वेंस मिल सकता है। बेसिकली जो पार्टीशन आपने एक तय किया उसी में एक एक करके पॉइंट्स जोड़ते जाइए, बीच से कुछ और करते जाइए ऐसा। और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तब तो ऐसा जरूर हो जाएगा ना, ये आप समझिए। तो आप पार्टीशंस को रैंडमली ना लेके क्या कर रहे हैं, अभी तक हम थ्योरी में ये बता रहे हैं कि पार्टीशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन उनको लेने का तरीका हमने यहाँ एक सीक्वेंशियल अप्रोच में डाल दिया है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में किया है। बस यही इंपॉर्टेंस है इसकी, जो हम फ्यूचर में इसे अभी आज यूज करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग यूज करते रहते हैं। फंक्शन क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है और सी कोई बीच में कोई पॉइंट है, ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल में। तो पूरे क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेबल होने का मतलब इफ एंड ओनली इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए सी एंड क्लोज इंटरवल सी बी। मतलब ये ए है, ये बी है, बीच में कहीं पर सी है। पूरे ए बी में इंटीग्रेबल होने का मतलब क्लोज इंटरवल ए सी में इंटीग्रेबल एज वेल एज सी बी में। इफ एंड ओनली इफ है, अगर दोनों में है तो पूरे ए बी में भी होगा। और जिस समय ऐसा होगा उस समय फिर ये प्रॉपर्टी है, ये हम सभी लोगों ने पढ़ी होगी और यूज भी किया होगा। इसे प्रूफ करते हैं। तो हम इस रिजल्ट को 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप तो ऊपर वाला होगा जिसमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी, और दूसरा स्टेप में हम इसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल। यूज हम लोग सभी कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ करना सीखना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो इफ पार्ट में हम मान लेते हैं लेट f इज अमंग द रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर आप ये मानते हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्लोज इंटरवल ए सी में भी रीमान इंटीग्रेबल होगा और सी बी में भी होगा, ये प्रूफ करना है। और पूरे में आपने इंटीग्रेबल लिया है। रीमान इंटीग्रेबल है तो आपको पास ए
पार्टीशन मिला होगा जहां अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम हो गया होगा, तो पहले एप्सिलॉन दैट लेते हैं, लेट इट देन बी आर्बिट्ररी। हमने एप्सिलॉन ले लिया है। देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P satisfying UFP minus LFP लेस देन एप्सिलॉन। अभी जो P पार्टीशन है, इस P पार्टीशन में यहां से यहां तक जब आपने पार्टीशन किया तो पता नहीं C इस पार्टीशन का हिस्सा बना या नहीं बना। अगर P पार्टीशन में C है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें C भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर C भी इंक्लूड कर लेंगे तब भी वो रिफाइनमेंट ही होगा P का, और रिफाइनमेंट होगा तो ये इनइक्वालिटी फिर भी मेंटेन रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस बात को पहले लिख लेते हैं जो मैंने समझाया। सिंस, तो मैंने जो बात कही अभी आपको वो मैंने यहाँ पर भी लिख दी है, देखिए। सिंस रिफाइनिंग पार्टीशन कैन ओनली पोटेंशियली ब्रिंग द अपर एंड लोअर सम्स क्लोजर टुगेदर। अगर रिफाइन करेंगे तो वो हो सकता है कि और क्लोज आ जाएं, या तो उतना ही रहेंगे या और क्लोज आएंगे जितना ज़्यादा रिफाइनमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिफाइनमेंट हो और अपर और लोअर सम के बीच का गैप बढ़ना शुरू हो जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आपने ये शुरू से फॉलो किया है तो समझ में आ रहा होगा। तो फिर अगर P, अगर जो C पॉइंट है ये पार्टीशन का हिस्सा अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप उसे शामिल कर लीजिए। तो मैंने यही लिखा है, वी कैन सिंपली एड C to P इफ इट इज नॉट ऑलरेडी देयर। अगर वो नहीं है तो कर लीजिए। अब ऐसा है, ये आपके पास जो पार्टीशन है P पार्टीशन, और ये आपके पास A से C तक है, तो पार्टीशन P में और क्लोज इंटरवल A से C तक जो है इसको कुछ नया पार्टीशन मान लीजिए P1। ऐसा ले सकते हैं। तो इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, देखिए जो A से C तक तो है ही और P1 पार्टीशन में भी थे, तो इसका मतलब है P1 इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AC। क्या ये समझ में आया आपको? ये क्लोज इंटरवल AC का पार्टीशन हो गया फिर, क्योंकि इसमें कौन से पॉइंट्स आए पूरे पार्टीशन में, वो जो A से C के बीच हैं आप उनको ले लीजिए, तो ये पार्टीशन हो गया। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हैं P1 एक पार्टीशन है A से C में, और तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सो UF, P1 माइनस LF, P1 लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा होगा। इसका मतलब है आपको एक पार्टीशन मिला A, C का जहां दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब F इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल A to C। चलिए A से C तक की व्यवस्था हो गई। अब यही काम दोबारा करते हैं। लेट P इंटरसेक्शन C to B को क्या मान लें, P2। दैट इज, इसका मतलब P2 इज अ पार्टीशन ऑफ, किसका पार्टीशन? ऑफ क्लोज इंटरवल C to B। सो आपके पास UF, P2 भी वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, LF, P2 लेस देन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज F बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल ओवर C to E। तो अगर फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल है
तो क्लोज सब इंटरवल AC और क्लोज सब इंटरवल CB में भी वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ओनली इफ पार्ट करते हैं अब। ओनली इफ पार्ट, तो इस बार हम क्या लेंगे, लेट F belongs to family of Riemann integrable over AC and F belongs to family of Riemann integrable function over CB। हमने ये ले लिया है इस बार। तो फिर एक पार्टीशन P1 ऐसा मिलेगा आपको जहां अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। तो देन for epsilon greater than 0 we have a partition P1 of, पहले AC का ले लीजिए, of AC satisfying A से C तक का, तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा आप सोचिए, U F P1 L F P1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ऐसा होगा। ऐसे ही एक और सोचिए, यहाँ पर ये भी तो रीमान इंटीग्रेबल है, तो यहाँ भी मिलेगा। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P2 of CB satisfying U F P2 L F P2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। देखिए यहाँ पर ये ACB P1 पार्टीशन इतने हिस्से का है, P2 इतने का है। अगर मैं दोनों का यूनियन कर दूं तो वो AB का पार्टीशन माना जाएगा। तो लेट P बिलोंग्स टू P इक्वल टू P1 यूनियन P2। तो रिफाइनमेंट है ये, P जो है P1 का भी रिफाइनमेंट है, P2 का भी। तो यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस अभी भी एप्सिलॉन बाई 2 से कम ही होगा और यहाँ भी कम ही होगा। बी ए रिफाइनमेंट। अगर ऐसा आप ले रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है, समझ में आ गया होगा आपको कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन आएगा। एंड P इज अ पार्टीशन ऑफ क्या है अभी, P इज अ, जो आप P ले रहे हैं ये पार्टीशन किसका है इस समय, क्लोज इंटरवल AB। तो आपको क्लोज इंटरवल AB का एक पार्टीशन मिला जिसमें आपके UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है। इट व्हाट डज इट मीन, F बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल AB। तो आपने अगर AC और CB में आपने रीमान इंटीग्रेबल लिए थे तो वो पूरे क्लोज इंटरवल में आ गया। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। स्टेटमेंट में एक चीज़ और थी जो आप मैथमेटिकल लिखा हुआ था जिसे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये लास्ट लाइन जो थी पिछले वाले में, क्लोज इंटरवल A टू B F इक्वल टू A टू C F प्लस C टू B F। अब हम इसे स्टेप 2 में इस पार्ट को प्रूफ करते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है मैथमेटिकल, तो हम यहाँ पर भी P1 और P2 का जो रिफाइनमेंट है उसे P कंटिन्यू करेंगे, मतलब ये लेंगे अभी। तो P1 और P2 पार्टीशन है और P उनका रिफाइनमेंट है, ठीक है। इन दोनों को बराबर करने के लिए दो इनइक्वलिटी ले आएंगे। एक बार लेफ्ट हैंड पोर्शन जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा इससे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। दोनों तब होंगे जब दोनों बराबर आ जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो A टू B F अगर आप बात करते हैं A टू B F, तो आप ही जानते हैं कि ये हमेशा UFP से लेस देन इक्वल टू होगा। इसका इन्फीमम जो होगा वो इसके बराबर।
अब रीमान इंटीग्रेबल है, यहाँ वो दिक्कत नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि ये ब्रेक कर रहे हैं आप। और आप ये जानते हैं कि जो एल एफ पी है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी रीमान इंटीग्रेबल होने का मतलब लेस देन एप्सिलॉन। तो फिर इससे बड़ा क्या ले सकते हैं आप, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। ये है ना प्रॉपर्टी। फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ये तो आप मान ही रहे हैं, इसीलिए लोअर या अपर सम की जो सीधे इंटीग्रेशन ले रहे हैं आप। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको राइट में ले जाइए, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, आपने ये रिफाइनमेंट के लिए आपने याद होगा P1 और P2 दो पार्टीशन है और उनका ये कॉमन रिफाइनमेंट है। तो फिर आपके पास आप इसे एल एफ पी वन एल एफ पी टू प्लस एप्सिलॉन, और इससे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, इससे बड़ा। इनका सुप्रीमम होता था ना ये। तो नॉर्मली ये चीज़ इन जनरल किसी पार्टीशन पे अगर लोअर सम लेते हैं तो उससे बड़ा या बराबर होगा, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। प्लस, और ये क्या है उसी डेफिनेशन से, सी टू बी ओवर एफ प्लस एप्सिलॉन। तो आपने ये प्रूफ किया है ए टू बी एफ लेस देन इक्वल टू ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन एंड फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, ऐसा आ रहा है, तो ए टू बी एफ लेस देन इक्वल टू ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ। ये आपके पास पहले इक्वेशन बन रही है। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। इक्वलिटी ऑफ टू रियल नंबर्स मैंने समझाया था आपको। दो, इसे लेफ्ट ले जा सकते हैं आप चाहें तो, और दिस विल बी माइनस, माइनस ये भी लेफ्ट में जाएगा। लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है हमेशा, तो इक्वल टू 0 होगा, समझिए। तो ये अपने आप आ जाएगा। एक इनइक्वलिटी तो ये हो गई। अब आप दूसरी साइड से लेके चलिए, यहां से नाउ ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ, हमें ये लेना है। ठीक, ये किसका इन्फीमम होता है, यू एफ ओवर पी वन, तो इन जनरल ये बड़ा ही होगा। दूसरा वाला यू एफ पी टू, ऐसा होगा आपके पास। तो यू एफ पी वन यहाँ पर भी इंटीग्रेबल है, तो इससे बड़ा आप क्या लिख सकते हैं, एल एफ पी वन प्लस एप्सिलॉन प्लस यहाँ पर एल एफ पी टू प्लस एप्सिलॉन। तो कितना हो जाएगा, एल एफ पी प्लस 2 एप्सिलॉन आप लिख सकते हैं। इससे बड़ा इसका सुप्रीमम जो होता था ए टू बी एफ प्लस 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ भी आपने ये प्रूफ कर दिया ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ प्लस 2 एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो इनइक्वलिटी किस तरह से आएगी, ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर एक साथ ध्यान रखें तो दोनों में क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we conclude a to b f equal to a to c f plus c to b f where c belongs to open interval a b। तो ये अब आपका प्रूफ होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यूज़ तो आप पहले से ही इसे कई बार करते ही हैं, लेकिन प्रूफ करने का जो तरीका है वो भी हमें आना चाहिए।
चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं और स्टीफन अबाउट की एक्सरसाइज से। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेक्चर्स इज ट्रू एंड सप्लाई अ शॉर्ट प्रूफ। कंजेक्चर का मतलब होता है कि कुछ एग्जाम्पल देख के आपके मन में एक लगता है कि ऐसा कोई रिजल्ट सही होगा। आपके पास एग्जैक्ट एनालिटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से आपने कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो दैट इज कॉल्ड कंजेक्चर। तो उसके लिए प्रूफ देना है। अगर आपको लगता है कि ये कंजेक्चर सही है तो आपको ये प्रूफ देना है, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना है। फॉर दोज दैट आर नॉट ट्रू गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। चलिए एक एक करके देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला है, इफ मॉड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये एक स्टेटमेंट है, सही है या गलत है ये सोचना है। आप लोग वीडियो पॉज करके सोचिएगा जरूर हर सवाल पे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेट एफ जो है 1 है, अगर एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी है, में रेशनल है। अब रेशनल कैसे लिखेंगे देखिए, तो क्लोज इंटरवल ए बी में जितने भी, और क्यू में, क्यू सेट ऑफ रेशनल पॉइंट्स, जितने भी कॉमन है उन पे 1 मान लीजिए, 0 अगर एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में और क्यू कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इरेशनल बेसिकली। ये फंक्शन ले लीजिए, या 1 और -1 ले लेते हैं, दो डिफरेंट आपके पास, एक 1 ले लेते हैं, एक -1। तो आपके पास ये फंक्शन रेशनल पे 1 है, इरेशनल पे -1 है। तो ये एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने। तो आप भी जानते हैं कि एफ एक्स का अगर मॉड ले रहे हैं आप, तो ये 1 ही आएगा फॉर एवरी एक्स। अब जब सारे ही लेने हैं, सब पे बराबर ही है, तो क्या रेशनल क्या इरेशनल सीधे लिख लीजिए। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मॉड एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्लोज इंटरवल में ये है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो मॉड एफ एक्स तो रीमान इंटीग्रेबल है, लेकिन क्या एफ एक्स था ऐसा? तो आपको जो डायरेक्टली फंक्शन है, इसने आपको एग्जाम्पल दे दिया एक कि भाई अगर मॉड ऑफ एफ इंटीग्रेबल हो तो एफ का इंटीग्रेबल होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ एफ कांस्टेंट होने की वजह से रीमान इंटीग्रेबल है, लेकिन जो एफ है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने काउंटर एग्जाम्पल देके बात अपनी जस्टिफाई कर दी। चलिए दूसरा क्या है, जरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो प्लीज। Assume G is Riemann integrable and G greater than equal to 0 on closed interval AB। जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है और नॉन नेगेटिव है। क्लियर? इफ gx greater than 0 for an infinite number of points x belongs to AB, then integration of g greater than 0। अगर एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है वो, ठीक है, और फंक्शन कहीं पर भी नॉन नेगेटिव है, पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में हर जगह क्या है, नॉन नेगेटिव है, या तो 0 है या पॉजिटिव है, और इनफाइनाइट पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, आप इसे सोचिए सेकंड पार्ट में। तो बी पार्ट अगर हम सोचें, तो अगर आप लोगों ने मेरा एक पीछे सारे लेक्चर आप कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में, तो मैंने ये लिया था x इक्वल टू 1/n फॉर सम n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0
अदरवाइज। और इसमें मैंने ये प्रूफ किया है कि f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल ओवर 0 1 एंड 0 to 1 एफ एट्स डी एट से हमने सॉल्व किया था और ये कितना आया था, इसकी वैल्यू 0। देखिए इसमें फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव है, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल भी है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पॉइंट्स पर पॉजिटिव है। 1 आ रही है ना, सारे नेचुरल नंबर आप लेते जाइए, 1/n की जगह पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो 1 1/2 1/3 1/4 आता जाएगा। तो कितने पॉइंट्स हुए ऐसे, तो आप देखते जाइए तो आपको रियलाइज होगा कि भाई ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पर पॉजिटिव वैल्यू है, इसके बावजूद इंटीग्रल क्या आया, 0। तो जो क्वेश्चन हमने पहले किया है, मैंने उस समय भी ये समझाया था भी कि चीज़ें देखिए कुछ पॉइंट्स पर अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हों। आपको ये बहुत शानदार कंक्लूजन है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन आज जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अगर आप उसे समझ पा रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बी पार्ट दोबारा समझिए प्लीज। Assume G is a Riemann integrable, G non-negative है। If Gh positive for an infinite number of points, then integral of G पॉजिटिव होना चाहिए। हमने बता दिया ऐसा नहीं होने वाला है। उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज से। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है, जरा उस पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है। इफ G is continuous on closed interval AB, कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबिलिटी तो गारंटेड हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी नॉन नेगेटिव है और जी एक्स नॉट कहीं पर पॉजिटिव है फॉर एटलीस्ट 1 पॉइंट, एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए बी पार्ट और सी पार्ट में क्या अंतर आ रहा है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, सी पार्ट ट्रू आने वाला है और बी पार्ट में फॉल्स था, मैंने काउंटर एग्जांपल देना पड़ा। सी पार्ट में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल तो हो ही जाएगा, और यहाँ भी जी नॉन नेगेटिव है और वहाँ पर जी एट्स पिछले वाले में जी एट्स पॉजिटिव कितनी जगहों पर था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तब भी इंटीग्रल क्या आया था, आपने ये देखा, तब भी इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई, ये फॉल्स हो गया था, 0 आया था। यहाँ क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव पर एटलीस्ट 1 पॉइंट पर, और तब भी ये आएगा और ये सही होगा, हम इसे प्रूव करेंगे। तो इन दोनों रिजल्ट्स की वैल्यू समझिए। कंटिन्यूटी कितना बड़ा चीज़ दे रही है आपको कि अगर 8 पॉइंट पर भी फंक्शन पॉजिटिव है कंटिन्यूस फंक्शंस में, तो फिर गारंटेड है कि ऐसा आएगा कि इंटीग्रल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन पिछले में कंटिन्यूटी नहीं थी, रीमान इंटीग्रेबल था लेकिन कंटिन्यूटी नहीं थी, भाई यही एक अंतर था, वहाँ पर इंटीग्रेशन 0 आ गया था, जो कि आपने अभी इस एग्जाम्पल में देखा भी है और इसको पूरा डिटेल में मैंने किया है पहले। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पीछे फॉलो करते हुए चलें सारी चीज़ें। चलिए हम सी पार्ट को, अब जो आपने अभी लिया है कंटिन्यूअस, उसको हम प्रूफ करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपके पास ए है बी है और कहीं पर एक्स नॉट एक पॉइंट है और एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कुछ होगी आपके पास यहाँ पर जी एक्स नॉट है, तो जी एक्स नॉट ये हाइट हो गई। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको हमेशा एक्स नॉट के आसपास एक छोटा सा नेबरहुड जरूर मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा। आप कंटिन्यूटी के मेरे रिजल्ट्स देख सकते हैं, मैंने ये थ्योरम कर रखी है और हो सकता है आपको मालूम ही होगा कि जी एक्स नॉट अगर पॉजिटिव है तो एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा तक एक ओपन इंटरवल आप ले सकते हैं ऐसा, जहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा।
एकदम रैंडम जर्क नहीं आ सकता, वरना डिसकंटिन्यूटी होगी। अगर एक्स नॉट पे पॉजिटिव है तो एक्स नॉट के साथ एक छोटा सा नेबरहुड जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। उम्मीद है ये क्लियर होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो ये जो थ्योरम मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप कंटिन्यूटी में इस थ्योरम को दोबारा पढ़िए। अगर ऐसा है तो फिर आप ये बताइए कि कोई भी पार्टीशन लीजिए, ये ऐसा होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टीशन लीजिए और आप जोड़िए फंक्शन की वैल्यू और बाकी जगह जीरो भी आती है तो जी एक्स नॉट तो पॉजिटिव है ना। सारे जगह आप लोअर सम जोड़ते जाएंगे तो ऐसा आएगा या नहीं आएगा, आप खुद सोचिए। अगर ये लोअर एफ पी अगर ऐसा आ रहा है तो अपर तो इससे ज़्यादा ही होता है हमेशा या बराबर होता है, आपको मालूम ही है, उस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ए टू बी जो एफ है हम उसे एल एफ पी कह देते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज एल एफ पी, एंड एल एफ पी इज पॉजिटिव। देखिए फंक्शन एक कहीं भी नेगेटिव नहीं है ना, या तो जीरो है या पॉजिटिव है, और एक्स नॉट पे तो पॉजिटिव है ही। अब आप इसका पार्टीशन लीजिए, कोई भी पार्टीशन, तो मैंने पी नाम दे दिया पार्टीशन को, और लोअर सम निकालिए तो लोअर सम और जगह जीरो भी आता है तो 8 पॉइंट पे तो पॉजिटिव ही है, और अगर बाकी जगह भी पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। ये इसका सुप्रीमम ये है, ये चीज़ अगर हमेशा पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है इंटीग्रल की वैल्यू भी एफ की जगह पर, सॉरी जी लेना था, वो कोई बात नहीं, हम जी ले लेते हैं, जी पी। तो आपके पास जो ए टू बी जी आ रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पिछले में बी और सी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन से हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे जो कई जगह पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। नेक्स्ट लेक्चर, अब मैं आज अपनी बात यहाँ इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होती है, दो फॉर्म कौन सी हैं, किस तरह से इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, किस तरह से इनका प्रूफ किया जाता है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप फॉलो करते रहिए और इन्हें पढ़ते रहिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू।